एवरीवन, मैं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं रीजनिंग का वो फर्स्ट चैप्टर जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि हम एक बैच शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कर रहे हैं क्या, सारे चैप्टर्स कर रहे हैं रीजनिंग का। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है लेटर सीरीज़ की क्लास। तो आज की हमारी क्लास होगी लेटर सीरीज़ की क्लास। लेटर सीरीज़ क्लास हमारी यूजीसी नेट के यूनिट नंबर 4 यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में भी हो चुकी है, पर आज हम फिर से ये करेंगे क्योंकि ये रीजनिंग का पार्ट है। तो हम यहाँ पर ये रीजनिंग का जो भी कोर्स मैंने बताया है, जो भी आपको बैच में करा रही हूँ, इसमें क्या है कि इसमें आप सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स जो भी होते हैं उन सब में आप ये प्लेलिस्ट में जा कर के सब देख सकते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज़ का पार्ट है। और मैंने आपको जो पिछली बार सिलेबस कराया उसमें सारे टॉपिक्स भी दिखाए कि किस किस टाइप के टॉपिक्स होंगे आपको, जो कि आपको क्लियर करने चाहिए आपके एग्ज़ाम्स के लिए। हो सकता है किसी किसी एग्ज़ाम में उसके कुछ कम टॉपिक्स आते हों, किसी एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा टॉपिक्स आते हों, तो वो सारी चीज़ें हम बारी बारी से करेंगे, और वो भी बेसिक्स के साथ। बेसिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर टिप्स एंड ट्रिक्स डायरेक्ट यूज़ करते हो, किसी ने दे दिया ये 5 ट्रिक कर लो, ये 10 ट्रिक कर लो, अगर आप वैसे करते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको दिक्कतें ये हो जाती हैं कि अगर आपका उसमें बेसिक्स नहीं है तो आपने वो याद करके रखा है ट्रिक तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। और अगर आपने वो रट्टा मार लिया और आपको वो बीच का कोई भी एक स्टेप अगर आप भूल गए तो आपका वो पूरा क्वेश्चन जा सकता है, माइनस मार्किंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता है और बेसिक्स करते करते, आपकी प्रैक्टिस करते करते आपने खुद ट्रिक बनाया, खुद एक ऐसा ट्रिक बनाया जिसकी वजह से वो आपको कभी याद, मतलब आप कभी भूल नहीं पाओगे, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसी चीज़ें आप कर सकते हो जब आपके बेसिक्स मजबूत हों। तो इसीलिए मैं ये क्लासेज लेकर आई हूँ ताकि आपको बेसिक्स मिल सके, और ये क्लासेस के लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको फ्री देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे हमारी ये क्लास। सो लेट्स लर्न, अचीव एंड ग्रो बेसिक्स टू प्रो। तो चलिए देख लेते हैं हमारी ये क्लास। तो हमें आज करना है लेटर सीरीज। लेटर को कहते हैं, लेटर मीन्स होता है या तो आप इसको कैरेक्टर कह सकते हो, या आप इसको अल्फाबेट्स कह सकते हो। ओके, और हिंदी में इसको वर्ण कह सकते हैं। ठीक है, तो लेटर सीरीज जो है, अब सीरीज क्या होता है? सीरीज जो कि एक हमने किसी एक लॉजिकल कोई ग्रुप बनाया और उसके अकॉर्डिंग किसी भी टर्म्स को रखा, तो उसको कहते हैं सीरीज। ओके, जो कि एक कंटिन्यूटी फॉर्म में होता है। तो इसका अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होगा। डेफिनेशन है, इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है, अ लेटर सीरीज इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स मतलब A to Z। ओके, तो उसको प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस में रखते हैं। सीरीज मतलब सीक्वेंस, तो सीक्वेंस में अगर हमने लेटर्स को एक लॉजिकल ग्रुपिंग के थ्रू रखा है तो उसको कहते हैं लेटर सीरीज। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि जब भी अगर हमें लेटर सीरीज पढ़ना हो तो हमें क्या जानना है? Going to know about letter series, you need to know about their positioning and opposites of letter। मतलब आपको लेटर की पोजीशनिंग जाननी होगी, यानी कि उसकी किसी भी लेटर की जो प्लेस वैल्यू होती है, उस प्लेस वैल्यू को हमें जानने की जरूरत पड़ती है। एंड हमें उसका ऑपोजिट्स भी जानना होता है, कि मतलब कि कोई भी लेटर की जो प्लेस वैल्यू है उसके जस्ट उसके ऑपोजिट में कौन सा लेटर आएगा A to Z। ओके, तो ये होता है लेटर का पोजीशनिंग एंड ऑपोजिट्स जानना जरूरी है अगर हमें लेटर सीरीज की क्लास करनी है, यानी लेटर सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें बेसिक्स पता होने चाहिए, और बेसिक्स जो है वो इसका पोजीशनिंग ऑपोजिट से होकर जाता है। तो जैसे कि लेटर की पोजीशनिंग जाननी है हमें, तो हमें ये देखना होगा कि ए को क्या बोलते हैं, मतलब ए की प्लेस वैल्यू क्या है। तो ए को 1 कहते हैं, बी को 2 से डिनोट करते हैं, सी को 3 से, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। ओके, यानी कि अगर हम बोले कि डी की पोजीशनिंग क्या है तो उसको 4th नंबर मिला हुआ है। वैसे ही Z को क्या मिला हुआ है? 26। तो ये क्या है? लेटर की पोजीशनिंग है। अभी इन पोजीशनिंग को, अभी मुझे पता है कि पोजीशनिंग को याद करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स पता होने चाहिए जिससे आप इन पोजीशनिंग को अच्छे से याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये हमारे पास अगर ढेर सारी चीजें होती है, लाइक ये 26 है, ओके, तो 26 लेटर्स में अगर हमें ये पता हो कि 26 को याद करना है, तो ये तो हमने बचपन से किया A to Z। लेकिन अगर हमें ये याद करना हो कि जी को कौन सा पोजीशन मिला हुआ है, यानी कौन सी प्लेस वैल्यू मिली हो, तो इसको याद करने में हमें टाइम लगेगा, इसकी रिपीटेशन जरूरी है। तो अगर
मान के चलो आपने रिपीटेशन नहीं करी, आपको कुछ ट्रिक्स चाहिए, तो ट्रिक्स करने के लिए क्या करना होगा, ट्रिक्स देखना पड़ेगा कि हम उसको कौन कौन सी चीजों के साथ मैच करा सकते हैं ताकि हम ट्रिक के लिए याद हो जाए। तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं कि इसको देख ले हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेटर की पोजिशनिंग देखते हैं, वो भी ट्रिक्स के साथ, कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कर लेती हूँ पहले कलर चेंज, देन उसके बाद करेंगे बात इसके बारे में। अभी देखो ABCD, ABCD से गाना है ना, तो अभी ABCD ऐसे बोलते हैं ना, तुमको तो ABCD भी नहीं पता, यानी कि तुमको तो 1 2 3 4 भी नहीं पता, यानी 1 2 3 4 एंड देन ABCD। तो ये चार चीजों हमें याद करने की जरूरत नहीं होती, ये हमें ऐसे याद आ जाता है 1 2 3 4 ABCD। ओके, तो ये चारों चीजें हमें अच्छे से याद है, ऐसे याद आ जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें ट्रिक्स याद करना है ई से रिलेटेड, ई से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, मुझे लेते कैसे, अभी देखो हमें E5 दिया हुआ है, तो E5 को हम क्या कह सकते हैं, इवनिंग 5 बोल सकते हैं, E फ्रॉम इवनिंग 5 मतलब 5 बजे, तो आप ना शाम के 5 बजे यानी कि इवनिंग 5, तो E5। देन F6 में क्या करेंगे हम, F को कर सकते हैं फिक्स 6। ठीक है, ठीक है, हो गया फिक्स 6। देन G7 को क्या कर सकते हैं, G मीन्स मान के चलो ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या है, G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7, तो ये हम क्या कर लेंगे, G7 ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, देन H8 यानी कि एक, तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि H को हम 8 के रूप में भी देख सकते हैं, बस यहां से यहां तक मिला दो, हो गया H 8 की तरह दिखता। लेकिन अगर ऐसे नहीं याद करना तो आप ये भी देख सकते हो कि H फ्रॉम हम हेट कर सकते हैं, हेट 8, तो एक राइमिंग बन गई, हेट 8 यानी कि H8। ओके, वैसे ही अगर हम यहाँ पे करना चाहें I9, कैसे, I मीन्स मैं और 9 मीन्स नो, यानी कि आई नो। ओके, देन J10, अब J10 कैसे याद करेंगे, तो हम इसको, अब या तो हम इसको यहां से याद कर सकते हैं कि J को हमने 1 एंड देन एक हॉकी की स्टिक की तरह मान लिया, तो J10 बना देते हैं। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे चाहे तो एक और चीज ऐड कर सकते हैं, इजोटी। इजोटी ऐसी चीज है कि E को हम अगर 5 से डिनोट करते हैं, J को 10 से, O को 15 से, T को 20 से एंड Y को 25 से। इजोती आपको हमेशा याद रहेगा, तो इसलिए आप ये टर्म देख सकते हैं कि मतलब ये 5 के टर्म्स में है, 5 के सीरीज के साथ है इजोती, यानी कि 5 10 15 20 25। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर J मतलब 10। आप एक साथ में एक ही चीज को करने के लिए 2-3 ट्रिक्स भी साथ साथ लेकर के चल सकते हैं, तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। देन K11, अब किंग्स 11 का नाम सुना होगा आपने, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं, और अगर नहीं सुना है तो भी आपको इतना तो पता ही होगा कि किंग्स 11 की एक टीम है, राइट, IPL में। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं इसको, L12 बोलने में ही लग रहा है, L12 L12 L12। ओके, तो मतलब L12 वैसे याद कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको कुछ फनी वे में याद करना तो आप बोल सकते हैं प्यार में बज गए 12, L फॉर लव एंड 12 बज गए। ओके, देन M13, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ना मैं तेरा, राइट, तो गाना भी याद कर लो। तो M13 यानी मैं तेरा, तो इसको क्या कर सकते हैं, मैं तेरा से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब N14, अब N14 कैसे याद करेंगे हम, नवंबर 14, N मीन्स नवंबर। अब नवंबर में एक ही डेट है जो आपको हमेशा याद रहती है, 14th ऑफ नवंबर, तो ये कैसे हो जाएगा, N14 से याद हो जाएगा आपको। O15 हम यहाँ इजोटी के थ्रू याद कर सकते हैं, O15। ठीक है, देन हम यहाँ देखेंगे P16 कैसे याद करेंगे, तो P मीन्स प्रिंस। अब प्रिंस कितने साल का है, 16 साल का है, और क्वीन कितने साल की है, 17 साल की है। तो PQ एक साथ, 16 17 एक साल, मतलब मैं 16 बरस का तो 17 बरस की। ओके, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, P16 Q17, तो ऐसे करके हम इन दोनों को याद कर सकते हैं। P मीन्स प्रिंस 16 साल का है, क्वीन जो है वो 17 साल की। देन आते हैं हम R पे, तो R18। अब R को 18 से कैसे हम याद करेंगे, तो आपको पता है R मीन्स होता है राइट, और आपको वोटिंग के जो राइट्स मिले हुए हैं वो कौन सी एज में मिले हुए हैं, 18th में मिले हुए हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि राइट ऑफ वोटिंग इज 18th। ठीक है, देन
एस और टी को ऐसे याद कर सकते हैं, टी हमें याद है T20 T20, T20 से भी याद कर सकते हो, यहाँ पे ई के थ्रू भी याद कर सकते हो। तो T20 याद है, एस टी में 19-20 का फर्क है, तो बस S19 एंड T20, तो एस टी में कितने का फर्क है, 19-20 का फर्क है। ओके, देन हम यहाँ पर अब इस तरीके से याद कर लेंगे U21, तो जस्ट टी के बाद का है, तो हमने ऐसे याद कर लिया कि टी के बाद U आता है तो U का हो जाएगा 21। ओके, कुछ चीजें होती हैं जिसके टर्म्स नहीं मिल पाते हैं तो हम उसको पिछले वाले से कनेक्ट कर लेते हैं। देन अगर हम देखेंगे यहाँ पे V22, तो इसको कैसे मान लेंगे, अब मान लो V फॉर विक्ट्री, तो विक्ट्री क्या हो गया, विक्ट्री मिल गई दोबारा। ठीक है, तो दोबारा का मतलब क्या है कि V यानी कि 2 और 2 को दोबारा कर दिया, यानी कि कितने हो गए 22, तो विक्ट्री क्या मिल गई दोबारा, यानी कि 22। देन अब वैसे जैसे हमने ABCD किया था, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नीचे वाला भी 4 टर्म्स को ऐसे याद कर सकते हैं, WXYZ 23 24 25 26। ओके, तो ये लास्ट के 4 टर्म, ये स्टार्टिंग के 4 टर्म्स हम ऐसे ही याद कर सकते हैं, तो ये ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। हमारा बीच का जो टर्म होता है उसको याद करने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए हमने इसमें देख लिया कि क्या क्या ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, कैसे हम याद कर सकते हैं इसको। तो ये चीज मैंने UGC नेट के टाइम पे भी बताया था, इसकी क्लास ली थी, आज फिर से ली हो सकता है आपको समझ में एक बार में ना हो, पर आप दोबारा देखेंगे आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी ऐसे कुछ लिखते हैं, आप पहले आपने जैसे पोजीशनिंग पढ़ी था, आपको क्या करना है, ऐसे एक नहीं 3-4 बार आपको रिपीट करना है, रिपीट करने से आपको याद हो जाता है। मेरी शक्ल एक बार देख लो आपको याद नहीं होगी, लेकिन अगर आपने बार बार मेरी शक्ल देखी तो आपको याद हो जाएगा, अच्छा मैडम तो ऐसी दिखती है। क्यों, क्योंकि आपने रिपीट करा उस चीज को। तो वैसे ही आपको अगर ये पोजीशनिंग भी याद करना तो आपको रिपीट करना पड़ेगा। अगर कोई ट्रिक याद करो तब भी आपको रिपीट करना ही पड़ेगा, तभी आप उसको याद करके रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म है ई ज्योति का टर्म आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही क्या है, हेल्पफुल है। ओके, तो ई ज्योति, ठीक है। और एक चीज आपको, अगर अभी तो हमने पोजीशनिंग जान ली, ऑपोजिट सामना है, लेकिन पोजीशनिंग और ऑपोजिट से पहले भी हमें एक चीज करनी चाहिए, वो क्या है कि लेटर जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है इसका, एक तो हमने इसको वॉवेल में, एंड दूसरा कॉन्सोनेंट, जो कि हमने बचपन से करके रखा हुआ है कि वॉवेल किसको कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं। तो वॉवेल जो कि 5 होते हैं, तो इन 5 में कौन कौन सा आता है, A-E-I-O-U, वो गोलमाल में है ना, वो वॉवेल ही पढ़ सकता है, E-I-O-U। तो वैसे ही आपको ये याद रखना है, A-E-I-O-U जो वॉवेल है, एंड कॉन्सोनेंट जो है वो इन सबको हटाने के बाद, यानी कि जो 21 है वो इसके अलावा जितने में वो कॉन्सोनेंट आ जाएंगे। ये याद रखने की जरूरत इसलिए क्योंकि जब भी आप लेटर सीरीज करोगे उसमें हो सकता है आपको कभी कभी वॉवेल वाले टर्म्स भी मिल जाए, तो वो भी आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक जो सीरीज दिया हुआ है अगर उसमें सिर्फ वॉवेल्स है या फिर वॉवेल के जस्ट बाद का चीज है, तो वो भी आपको कब याद होगा, जब आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अलग से बताता हूँ। तो लेटर की पोजीशनिंग आपने देख ली, अब देखते हैं ऑपोजिट्स ऑफ लेटर। ऑपोजिट्स ऑफ लेटर कैसे हम याद करेंगे, तो ऑपोजिट्स ऑफ लेटर में क्या है कि हमने जो पोजीशनिंग करके रखी है, तो जिसकी भी पोजीशनिंग है, मान के चलो ए की 1 है, जेड की क्या है 26। ऑपोजिट ऑफ लेटर अगर आपको ऐसे नहीं याद है, अगर आपने सिर्फ पोजीशनिंग याद किया है, तो आप ऐसे भी उसका बना सकते हो कि जब भी 2 ऑपोजिट लेटर मिलेंगे उन दोनों का एड क्या होगा, 27 होगा। उनकी जो भी प्लेस वैल्यू होगी उनका एडिशन क्या होगा, 27 होगा। अब अगर मान के चलो यहाँ पे देख लो, आई क्या है 9 है, अब आर क्या है, आर को हमने क्या माना था, राइट टू वोटिंग, तो वो क्या होता है 18 में। अब इन दोनों को मिला दो 27 बनता है। अगर मान के चलो आपको, मैंने तो यहाँ पे दे रखा है इसलिए मैंने आपको जोड़ बता दिया, अगर आपको नहीं दिया हुआ है, मान लो क्यू का दिया हो, क्यू का नहीं दिया हुआ आपको नहीं पता है कि क्यू का ऑपोजिट क्या होगा, तो क्यू का पोजीशन वैल्यू आपको मालूम चलना चाहिए। तो पोजीशन वैल्यू अगर आपको मालूम चल गया, यानी कि क्यू क्या है 17 साल का, तो जस्ट क्या करेंगे 27 में से 17 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10। तो 10 क्या हो जाएगा, इसकी जो 10 की जो पोजीशनिंग वो प्लेस वैल्यू जिसकी है 10, वो किसकी है, जे की है। तो हमें मालूम चल जाएगा कि जे का ऑपोजिट क्या है, क्यू है। मतलब आप इसके एडिशन के वैल्यू के थ्रू भी आप इसके ऑपोजिट्स ऑफ लेटर याद कर सकते हो, पर थोड़ा टाइम लग रहा है, राइट। तो आप इस तरीके से आप देखोगे कि इसके जो ऑपोजिट्स हैं वो कैसे कैसे हैं।
तो अगर आपको याद करना हो तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सी बड़ी चीजें हैं और हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाए, तो आपको इसके लिए भी क्या जरूरत है, ट्रिक्स की जरूरत है। तो ट्रिक्स कैसे हम यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो ट्रिक्स यूज करने के लिए हमें 2 ट्रिक्स हैं इसके, जो कि मैंने आपको पिछली बार भी बताए थे और अभी भी बता रही हूँ कि आप कैसे इसके दोनों ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक जो है वो है, जो मैंने सीखा है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो ये है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, उफ बाय लव शॉर्ट गेज, पी के मैंने जो कि CX डाउन। तो ये इस तरीके से मैंने याद किया था और अभी तक मुझे याद है, तो आई थिंक कुछ तो बात है इसमें, तभी मुझे याद है। तो ये चीजें जो हैं ये अब आपको देखोगे पढ़ने में आपने ऐसे याद कर लिया, उफ बाय लव शॉर्ट केस पी के मैंने जो कि CX डाउन। अब मतलब कुछ नहीं बनता, पर हमने ऐसे एक सीरीज जैसा बना लिया कि हम इसको याद कर सकते हैं। तभी कैसे याद कर सकते हैं हम इसको, अभी देखो हमने लिख तो दिया है पूरा का पूरा, तभी भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। डायरेक्टली पहले लिख लो इसको, फिर आप देखो मिल गए आपको सारे ऑपोजिट्स एक दूसरे के साथ। देखो यहाँ पे उफ, यहाँ पे मिल रहा है UNF, बाय BY, लव में LO एक साथ मिलेंगे आपको, VE एक साथ मिलेंगे आपको, शॉर्ट में SH एक साथ मिलेंगे आपको, IR मिलेगा एक साथ, TZ मिलेगा एक साथ, AZ मिलेगा एक साथ, PK मिल जाएगा आपको एक साथ, MN यानी कि मैंने, तो मैंने मिलेगा एक साथ, JQ यानी कि जो कि मिल जाएगा आपको एक साथ, फिर CX एक साथ एंड डाउन एक साथ यानी डिटेक्टिव। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल गई एक साथ, तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आप ऐसे पढ़ लोगे, आप डायरेक्टली लिख दो पढ़ के, फिर आप देखो सारे ऑपोजिट्स हो गए एक साथ। इसके अलावा एक और ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो, अगर मान के चलो ऐसे नहीं याद करना कि सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी और आपको सिर्फ एक एक दो चीजें याद करनी है, तो वो कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए बता देती हूँ मैं कि उसको कैसे कर लेंगे। तो हम देख लेते हैं उसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पे इसको एक एक वर्ड के थ्रू याद करेंगे, एक एक वर्ड, यानी कि देखो AZ का मतलब हो सकता है हम ऐसे लिख ले, आजाद, AZ आजाद, बॉय BOY, अब क्रैक्स लिख लेंगे, क्रैक्स CX क्रैक्स, ओके, BOY बॉय BY, आजाद AZ आजाद, ओके। देन डाउन को हम याद कर लेंगे ड्यू से, तो DW। देन हम याद कर लेंगे, और मैं सोच रही हूँ थोड़ा अलग लेते हैं कलर, ये ओके। तो होपफुली आपको दिख रहा हो, तो आजाद को AZ से, बॉय को BY, क्रैक्स CX, देन DW, देन इवनिंग, तो इवनिंग, देन FU यानी कि फन, FUN। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिख रही है, तो जो चीजें मैंने बड़ी करके रखी है मैं उसको फिर से हाईलाइट कर दूंगी, डोंट वरी। आप देखो यहाँ पे फन हो गया, देन GT रोड, आपने तो सुना ही होगा GT रोड, देन आपको मिलेगा HS यानी कि हाई स्कूल, IR यानी कि IR से आप क्या देखते हो, हर जगह देखो आपको IR जरूर मिलेगा, इंडियन रेलवेज। देन JQ यानी कि जंगल क्वीन, जंगल की रानी, जंगल क्वीन। देन हम अब करेंगे KP यानी कि काला पानी, पहले मिलते थे काला पानी की सजा, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं KP। देन LO को किस चीज से हमने किया था, लव से। देन MN को मैन से। तो देख रहे हो आप, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं किस चीज से, एक एक वर्ड के थ्रू, आजाद AZ आजाद, BY बॉय,
BOY, ठीक है। क्रैक्स CX, DO DW, इवनिंग EV, फन FN, GT रोड, HS हाई स्कूल, इंडियन रेलवे IR, जंगल क्वीन JQ, काला पानी KP, लव LO, मैन MN। तो इस तरीके से हम इसके 2 टाइप के ट्रिक्स देख करके हम इसको याद कर सकते हैं। ये हाईलाइटेड है आपके साथ, देख लो आप कि हमने इसके वर्ड्स क्या क्या बनाए हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों चीजें भी यूज करके कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा कि आपने ऑपोजिट्स कैसे याद किया। एक ये मेथड है और एक आपके लिए ये मेथड है। तो होपफुली आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे, यानी कि लेटर सीरीज में आपको पोजीशनिंग समझ में आई होगी एंड आपको इसके ऑपोजिट्स कैसे याद करना है, ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसी से रिलेटेड क्लास, क्योंकि अभी हमने किया इसकी थ्योरी कर लिया है, इसका बेसिक्स कर लिया है कि आप कैसे इसका प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं, कैसे इसकी पोजीशनिंग देख सकते हैं एंड कैसे इसके ऑपोजिट्स देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ट्रिकी वाइज बता दी हैं, कुछ ऐसे भी लिख कर बता दी हैं कि आप कैसे याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो लेकर के आएंगे वो क्वेश्चंस होगा, यानी हर क्लासेस के लगभग मैं 2 वीडियो जरूर बना कर रखूंगी ताकि आपको एक में कुछ बेसिक्स टर्म्स देखने को मिले तो दूसरे में आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सको एंड बाद में लास्ट में हम करेंगे ये MCQs, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बेसिक्स आपको हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम्स में एंड साथ ही साथ आपके किसी भी टाइम के वो में, ये नॉलेज के लिए भी है। तो कोई जरूरी नहीं आप एग्जाम दे रहे हो तो भी आपको याद आना चाहिए। सोचो कोई आता है आपसे पूछ दे कि बताओ ए का ऑपोजिट क्या होता है या फिर P का ऑपोजिट क्या होता है, तो ये चीजें आपको हमेशा जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखने की जरूरत होती है। सो आप इसे करना ना भूलें एंड देन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगी। सो थैंक यू so much for watching the video. Bye bye.